हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का चैप्टर 20 पाठ 20 जिसका नाम है गांव और शहर। गांव और शहर इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नारायणपुर गांव की चौपाल पर बैठे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। नारायणपुर नामक एक गांव था जिसकी चौपाल मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर बात करते हैं, उसे चौपाल कहते हैं। चौपाल पर बैठे बैठे लोग क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। राजधर मुखिया बता रहे थे कि गांव में पक्की सड़क बनने वाली है। तो राजधर नाम के एक मुखिया थे वहाँ के, वो बता रहे थे कि गांव में क्या बनने वाला है? पक्की सड़क बनने वाली है। इतने में कोट पैंट चश्मा पहने एक शहरी बाबू ने मुखिया जी से अपने मित्र के बारे में पूछा कि विश्वेश्वर दयाल जी कहाँ रहते हैं। तो वो जब बातें कर रहे थे आपस में, इतने में एक कोट और पैंट पहना हुआ, चश्मा लगाया हुआ एक शहर से एक बाबू आता है और वो पूछता है कि अपने मित्र के बारे में पूछता है। विश्वेश्वर दयाल जिसका नाम है, वो उनका मित्र था, वो उनके बारे में मुखिया जी से पूछता है। मुखिया जी ने पहले तो उनसे नमस्कार किया और बाद में उनकी बात का उत्तर दिया। पहले मुखिया जी क्या करते हैं? उस आदमी से नमस्कार करते हैं और उसके बाद में उनका उत्तर देते हैं। शहरी बाबू पहली बार गांव आए थे। उन्हें गांव का रहन सहन, वातावरण कुछ अजीब सा लगा। गांव के कच्चे पक्के मकान, खेत खलियान देखकर बातों ही बातों में अपने शहर की तारीफ करने लगे। उनकी बातें सुनकर मुखिया जी से रहा न गया और वे भी अपनी गाँव की बड़ाई करने लगे। अब क्या हुआ, शहर से वो आदमी आया था, तो उसको जब वो पहली बार गांव आया था तो उसको गांव का रहन सहन वगैरह सब कुछ बहुत अजीब लगा। गांव के कच्चे पक्के मकान, खेत खलियान, तो उन सबको देखकर वो क्या करने लगा? शहर की तारीफ करने लगा। तो उनकी बातें सुनकर मुखिया जी से भी नहीं रहा नहीं गया। उनको लगा कि ये शहर की तारीफ कर रहे हैं, तो वो भी अपने गाँव की बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करने लगे। शहरी बाबू पसीना पोंछते हुए बोले, गांव में बिजली की व्यवस्था तक नहीं है। मैं अंधेरी में कितना परेशान होकर पैदल यहाँ आया। शहरी बाबू क्या कहते हैं कि पसीना पोंछते हुए कहते हैं कि गांव में बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, मतलब लाइट नहीं है, और मैं अंधेरे में परेशान होकर पैदल यहाँ आया हूँ। हमारा शहर तो बिजली के प्रकाश से जगमगाता रहता है, और यहाँ देखिए आपके गांव में कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है। ऐसे में लोग रास्ता ही भटक जाते हैं। मेरा तो गर्मी के मारे बुरा हाल है। वो कहते हैं कि शहरों में तो बिजली और लाइट से क्या होता है? रोशनी से शहर जगमगाता रहता है, और आपके गांव में कहीं कहीं पर रोशनी दिखाई देती, मतलब टिमटिमाती हुई रोशनी थोड़ी सी ही दिखाई देती है। ऐसे में क्या करते हैं लोग? अंधेरे में रास्ता भटक जाते हैं, और उस गर्मी के मारे भी मेरा बुरा हाल हो रहा है। मुखिया जी, बाबूजी, लगता है आप बहुत दिनों से गांव में नहीं आए हैं। अब तो हर गांव में बिजली पहुंच गई है, लेकिन बिजली उत्पादन में कमी एवं हमारे आपके द्वारा बिजली का दुरुपयोग करने के कारण यह समय हमारे गांव की बिजली कटौती का है, इसलिए आपको यह परेशानी हो रही है। गांव के लोग खेती के काम में बिजली का उपयोग करके भरपूर फसल उगाते हैं। तो मुखिया जी उनसे कहते हैं कि बाबूजी, लगता है आप बहुत दिनों से गाँव नहीं आए, मतलब आप गाँव बहुत दिनों बाद आए हैं। अब तो हर गाँव में बिजली आ गई है, और बिजली के उत्पादन में कमी और हमारे और आप जैसे लोग हैं उनके द्वारा बिजली का दुरुपयोग करने से, मतलब कहीं भी लाइट जल रही है उसे चालू छोड़ दिया, अगर आप घर से बाहर भी जा रहे हैं तो आप लाइट फैन वगैरह सब बंद करके जाएं। ऐसा नहीं करने के कारण ये टाइम क्या है? हमारे गांव में बिजली कटौती का कारण है, मतलब लाइट जाने का टाइम है ये, और इसी वजह से आपको परेशानी हो रही है। और गाँव के लोग क्या करते हैं? खेती के काम में बिजली का उपयोग करते हैं और भरपूर फसल उगाते हैं। शहरी बाबू, यह तो ठीक है मुखिया जी, पर आवागमन के साधन भी तो हमारे शहर जैसे नहीं है। मुझे ही देखिए, बस ने गांव से 5 किलोमीटर दूर छोड़ा है, वहां से पैदल आ रहा हूँ। वहां से आने के लिए कोई भी व्यवस्था आपके गांव में नहीं है। तो वो जो शहरी बाबू है वो मुखिया जी से कहता है कि ये सब तो ठीक है मुखिया जी, पर यहाँ पर क्या है? यातायात या आवागमन के मतलब कोई व्हीकल्स नहीं है आने के लिए, यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं है यहाँ पर। मतलब मुझे देखिए, उसको बस ने कहाँ छोड़ा? गांव से 5 किलोमीटर दूर छोड़ दिया, तो वो वहाँ से पैदल आ रहा था, और वहाँ के आने के लिए उनके गांव में कोई व्यवस्था नहीं थी। मुखिया जी, हाँ बाबूजी, आपकी बात मैं मानता हूँ, पर अब प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए टंकी का निर्माण और गाँव को स्वच्छ बनाने के लिए नालियाँ बनाई जा रही है। तो मुखिया जी कहते हैं कि हाँ बाबूजी, आपकी ये बात ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है? प्रत्येक गांव को, मतलब हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है, और गांव में जो पीने का पानी है उसको उपलब्ध कराने के लिए टंकी का निर्माण किया जा रहा है, और गांव को स्वच्छ बनाने के लिए नालियां भी बनाई जा रही हैं, मतलब जो गंदा पानी है वो नालियों में निकल जाए सीधे। शहरी बाबू, तो क्या हमारे शहर की तरह गांव में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विद्यालय और चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं? तो शहरी बाबू उनसे पूछते हैं मुखिया जी से कि क्या हमारे शहर की तरह गांव में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, मतलब स्कूल और हॉस्पिटल
ये भी बनाए जा रहे हैं। मुखिया जी हाँ शहरी बाबू, गांव में कुछ वर्षों से पूर्व यह सुविधा नहीं थी, अब तो प्रत्येक गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की भी सुविधाएं हैं। तो वो मुखिया जी कहते हैं कि हाँ कुछ वर्षों पहले ये सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब ये सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। आंगनवाड़ी केंद्र, शिक्षाघर, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय और कुछ गाँव में तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी हैं। मुखिया जी कहते हैं आंगनवाड़ी के केंद्र, शिक्षाघर, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय मतलब सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सभी स्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी हैं कुछ कुछ गाँव में। हमारे गांव के लड़के लड़कियां अब केवल उच्च शिक्षा के लिए ही शहर जाते हैं। वो कहते हैं कि अब गांव के बच्चे जो हैं वो सिर्फ हायर स्टडीज़ के लिए ही गांव से बाहर जाते हैं। इसके अलावा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अच्छे चिकित्सक और दवाइयों की भी सुविधा है। सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ भी ग्रामवासियों को मिल रहा है। और वो उनको बताते हैं मुखिया जी के गांव में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों की में अच्छे चिकित्सक मतलब अच्छे डॉक्टर्स और दवाइयों की भी सुविधा है। सरकार की अनेक योजनाओं का भी लाभ ग्रामवासियों को मिल रहा है। शहरी बाबू लेकिन मुखिया जी जिस प्रकार हमारे शहर में दूरसंचार के नए नए साधन उपलब्ध हैं जिनसे तुरंत ही सैकड़ों मील बैठे व्यक्ति से बातें हो जाती हैं, वैसा क्या आपके यहाँ है? शहरी बाबू पूछता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ दूरसंचार मतलब फ़ोन की सुविधा उपलब्ध है कि सैकड़ों मील दूर बैठे आदमी से भी बातचीत हो जाती है, आपके यहाँ ऐसी सुविधा है? मुखिया जी हाँ बाबूजी, हमारे गांव में भी यह सुविधाएं हैं, लीजिए क्या आपको कहीं बात करनी है? तो मुखिया जी कहते हैं कि हाँ बाबूजी हमारे पास भी ये सुविधाएं हैं, आपको किसी से बात करनी है? शहरी बाबू नहीं। मुखिया जी बाबू अब तो हमारी शालाओं में हेड स्टार्ट नाम से योजना संचालित है जिसके माध्यम से बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। तो मुखिया जी उनको क्या बताते हैं कि हमारे अब तो जो शालाएं हैं, स्कूल हैं गांव के, वहाँ पर हेड स्टार्ट नाम से योजना चल रही है जिसके माध्यम से बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। शहरी बाबू हमारे शहर में बहुमंजिला मकान, सड़कों पर चमचमाती गाड़ियाँ, बाजार में बड़ी बड़ी दुकानें, कारखाने और मनोरंजन के नए नए साधन उपलब्ध हैं। यह सब गांव में कहाँ देखने को मिलते हैं? शहरी बाबू उनसे कहते हैं कि हमारे शहर में क्या है, बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, चमचमाती गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं और मनोरंजन के नए नए साधन हैं, मतलब एंटरटेनमेंट के भी बहुत सारे साधन हैं। तो आपके गांव में ये सब है क्या? मुखिया जी शहरी बाबू शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ हवा, पानी, सूरज का प्रकाश और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। तो मुखिया जी उनसे कहते हैं कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए? स्वच्छ हवा, साफ पानी और सूरज का प्रकाश और पौष्टिक आहार। आपके शहर में बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को कई दिन तक सूरज देखने को नहीं मिलता यदि वे बाहर न निकलें तो मुखिया जी उनसे कहते हैं कि आपके शहर के जो लोग हैं उनको बहुमंजिला इमारतें मतलब बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं उनमें लोगों को सूरज देखने को ही नहीं मिलता अगर वो बाहर ना निकले तो। वे लोग धूप और स्वच्छ हवा के लिए तरसते हैं और साफ हवा के लिए, धूप के लिए वो लोग तरसते हैं। इसके लिए शहर से दूर कहीं किसी ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहाँ ये सब मिल सके और इसके लिए वो क्या शहरों से बाहर घूमने जाते हैं पहाड़ियों पर। आपकी चमचमाती गाड़ियाँ और कारखानों से फैलता प्रदूषण शहर के लोगों में कई तरह की बीमारियाँ फैलाता है। आपकी क्या चमचमाती गाड़ियाँ मतलब गाड़ियों की वजह से शहर में क्या है प्रदूषण फैलता है और उससे कई बीमारियाँ फैलती हैं। हमारे गांव में स्वच्छ हवाएं, पर्याप्त प्रकाश है, ताज़ी साग सब्जियां हैं, हरे भरे मैदान हैं। भला यह सुख और आनंद आप शहरवासियों को कहाँ? मुखिया जी कहते हैं कि हमारे गांव में क्या है स्वच्छ हवा है, प्रकाश है और ताज़ी साग सब्जियां हैं, उनसे हरे भरे मैदान हैं। तो ये सब सुख और आनंद आपके शहरवासियों को कहाँ मिलता है? शहरी बाबू आपने बिल्कुल ठीक कहा मुखिया जी, मुझे भी गांव का महत्व अब समझ में आया है, लेकिन गांव के निवासियों की तुलना में शहर में आबादी अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण ही आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तो शहरी बाबू कहते हैं कि ठीक है मुखिया जी, मुझे भी अब गाँव का महत्व समझ में आ गया है। गाँव के निवासियों की तुलना में शहर में क्या है आबादी अधिक है, शहर में लोग ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए जनसंख्या अधिक होने के कारण आवास, शिक्षा मतलब रहने की और पढ़ाई की और स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं क्या हैं कम हो गई हैं और समस्याएं बढ़ गई हैं। मुखिया जी बिल्कुल बाबूजी, जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हम लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी गांव के लोग रात दिन खेतीबाड़ी करके शहरवासियों को अनाज, सब्जी, दूध, घी आदि चीज़ें आसानी से उपलब्ध कराते हैं। मुखिया जी कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसके बावजूद भी गाँव के लोग क्या करते हैं दिन रात खेतीबाड़ी करके शहरवासियों को अनाज, सब्जी, दूध, घी ये सब सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं। शहरी बाबू मुखिया जी, गांव से शहर का और शहर से गांव का विकास होता है। यदि शहर के लोगों को गांव से भोजन सामग्री प्राप्त होती है तो यह भी सही है कि गांव के लोगों को कपड़ा, दवाइयाँ, कृषि उपकरण, लोहा, चीनी, मसाले, उर्वरक आदि सामान शहर से ही प्राप्त होते हैं।
शहरी बाबू कहते हैं मुखिया जी आप ठीक कहते हैं, गांव से शहर का और शहर से गांव का विकास होता है, मतलब एक दूसरे से ही उनका विकास होता है। यदि शहर के लोग भोजन सामग्री प्राप्त करवाते हैं तो गांव के लोगों को कपड़ा, दवाइयाँ, कृषि के उपकरण, लोहा, चीनी, मसाले, ये सब क्या है, शहर से मिलता है। अब गांव और शहर दोनों में जीवन की आवश्यक सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। शहर और गांव दोनों में जीवन की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। गांव और शहर के निवासी एक दूसरे पर निर्भर हैं। गांव और शहर के खुशहाल होने से ही हमारा देश प्रगति करता है। चलिए अब सब मिलकर देश को समृद्ध बनाएं। आप सबसे मिलकर और चर्चा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। मुखिया जी हाँ भाई रामदयाल, इनको विश्वेश्वर जी के यहाँ भेज दो। अच्छा भाई नमस्कार। गाँव वालों का अभिवादन स्वीकार करके शहरी बाबू अपने मित्र से मिलने चले जाते हैं। अब मुखिया जी और वो दोनों क्या है, आपस में यही बातें करते रहते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि गांव और शहर खुशहाल होने से ही हमारा देश विकास कर सकता है। और तो वो कहते हैं शहरी बाबू कि अब मुझे बहुत देर हो गई है और आप सब लोगों से मिल के बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ। तो मुखिया जी उनसे कहते हैं कि ठीक है। रामदयाल नाम का एक इंसान है, उसे कहते हैं इनको विश्वेश्वर जी के यहाँ पर भेज दो, जो कि उनका मित्र था। वो नमस्कार करके निकल जाते हैं और शहरी बाबू अपने मित्र से मिलने चले जाते हैं। तो स्टूडेंट आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की बुक के एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू।